का। सभी साथियों को मेरा सादर नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। अभी मैं संजय जी की बातों को सुन रहा था, जो हमारे राष्ट्रीय अधिकारी हैं। मैं एक बात बताऊंगा, चंद्रगुप्त कभी भी अपने चाणक्य पे सस्पेंस न करें। चाणक्य अपने हिसाब से, अपने गति से उस दिशा के तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हमको भी बढ़ा रहे हैं। रही बात अगर मगर का, ये विषय नहीं है। हमारे जैसे नेताजी ने अगर मगर का कोई बात नहीं किया, ऐसे ही हमारे श्री मैथिली शरण गुप्त जी अगर मगर में कभी भी विश्वास नहीं करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर मगर नहीं होगा। एक कंसेप्ट क्लियर है कि 2023 पूरा होते होते 100 करोड़ लोग कनेक्ट होंगे। ये स्टेटमेंट है हमारे श्री मैथिली शरण गुप्त का, और ये स्टेटमेंट है, ईश्वरीय स्टेटमेंट है। ये किसी वो व्यक्ति के मुंह से भले निकल रहा है, लेकिन उसको कोई पावर बुलवा रही है। तो जब पावर बुलवाती है तो पावर करवा भी लेती है। इसलिए कोई शक करने की जरूरत किसी को भी नहीं है। रही बात ये कि रूपरेखा बना करके कार्यों का संचालन करना, तो उसके लिए भी हमारे श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने एक ऐसा मॉडल बनाया हुआ है कि बहुत ज्यादा परेशान भी लोगों को होने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे संजय जी ने एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम दिल्ली के अंदर करवाया, जिसको पूरा भारत के लोग देख रहे हैं और उससे प्रेरणा ले रहे हैं। उसी प्रेरणा के स्रोत मीणा साहब ने भी अपना दिमाग बना लिया है। उसी प्रेरणा के साथ हमारे और भाइयों ने भी दिमाग बना लिया है। तो एक चंद्रगुप्त के रूप में जो संजय जी ने एक मैसेज दिया अपने चंद्रगुप्त साथियों को, तो उससे ये प्रेरित होकर के जगह जगह अपनी योजना बनाने में लगे हुए हैं और जगह जगह ये चीजें खड़ी हो जाएंगी। इन नेताओं की तरह से बहुत भाग दौड़ भी करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो एक बार थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की, और वो धीरे धीरे जहां जहां भी जाएंगे वहां ऐसे ही गुल खिलेंगे जैसे दिल्ली में गुल खिला है। तो दिल्ली में जब गुलाब खिल गया, दिल्ली में जब वो खुशबू की आंधी चल पड़ी, तो उनका जगह जगह जाना खुशबू की आंधियों से भरपूर कर देगा और निश्चित तौर से ये मिशन हमारा अपने लक्ष्यों के तरफ फलीभूत होगा। इसलिए मीणा साहब भी प्रोग्राम बना रहे हैं और लोग भी बना रहे हैं, हम भी प्रोग्राम बनाए हुए हैं कि निश्चित रूप से एक शुरुआत संगोष्ठी की, एक अच्छी संगोष्ठी की शुरुआत हो। और ऐसे ही मंसूबा बनाने की जरूरत है अपने अपने जगहों पे रह करके, अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में रह करके, क्योंकि जहाँ पे हम हैं वहीं हम कार्यक्रम भी, संगोष्ठी भी करा सकते हैं। रही बात की 1000 या 10,000 लोग जो जुड़े हुए हैं, तो बीज तो पड़ा रहता है, लेकिन ऋतु आने पे ही वो बीज फलता फूलता है। तो थोड़ा सा ऋतु को आने दीजिए। ऋतु आ रही है, बीज फलेगा फूलेगा और उसका सभी लोग आनंद लेंगे। पूरा भारतवर्ष आनंद लेगा, पूरा भारतवर्ष की जनता आनंद लेगी। तो उस समय का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अब गेहूं की फसल तो 3 महीने 6 महीने में होती है मान लीजिए, तो 6 महीने का समय तो देना ही पड़ेगा। गन्ना 1 साल में होता है, अरहर की फसल 1 साल में होती है। अब उसे 3 दिन में तो नहीं पैदा कर पाएंगे, 1 साल तो लगेगा।
तो हमारे चाणक्य जी ने जो मॉडल बनाया है वो सोच समझ के बनाया है। टाइम बाउंड है उनका। जब उन्होंने 2023 का टाइम बाउंड किया हुआ है तो निश्चित रूप से 2023 के इसी टाइम बाउंड में 100 करोड़ लोग हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। कैसे होंगे ये अपने को बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। अपने को यही सोचना है कि हमें लोगों को जोड़ना है, संगोष्ठियों को करना है, और जितनी संगोष्ठियां हो जाएं अच्छी तरीके से, मतलब कि तो उसमें कामयाबी हो जाएगी। इसलिए मैं बिल्कुल भी सहमत हूँ कि अगर 8-10 लोग अगर इस तरह के हो जाए श्री मैथिली शरण जी के आदर्शों पे चलने वाले, तो काम हल्का हो जाएगा पढ़ाई का। इस बात से मैं सहमत हूँ। संजय सर से मैं सहमत इस बात का हूँ कि एक समय ऐसा आने जा रहा है कि हमारे श्री मैथिली शरण जी नहीं मिलेंगे, इसलिए 8-10 लोगों की जरूरत है और कोई बात नहीं है। अभी तो श्री मैथिली शरण जी ही पर्याप्त हैं, लेकिन बहुत जल्द ये समय, जैसे उन्होंने दिल्ली का कार्यक्रम कराया, इसके बाद दिल्ली के कार्यक्रम के बाद जब वहां पे अफरा तफरी मची है तो संजय सर को लगा कि ये तो हमें 10-5 लोगों की जरूरत अलग से पड़ेगी। मैं 10 की बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाले समय में इस पूरे देश के अंदर केवल 500 लोग हो जाएंगे, और ये 500 लोग 2024 को परिवर्तित कर देंगे। बहुत सुंदर नरेंद्र साहब, आप अपने कथनी को थोड़ा शॉर्ट करें और बगल में अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष है पुलिस महासंघ के, अपना माइक्रोफोन ऑन करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष